श्री शिवाय दोस्तों, 5 अगस्त सावन महीने की बुधवार को पड़ने वाली सावन सप्तमी तिथि के शुभ अवसर पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। इन पौधे में चमत्कारी गुण होने के साथ साथ इनमें बहुत से ऐसे औषधीय गुण हैं जिनका उपयोग विभिन्न तरह की बीमारियों को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए किया जाता है। साधारण भाव में हम इन पौधे को पारस पथरी के समान कह सकते हैं, क्योंकि इनके छूने मात्र से हमारी गरीबी दूर हो जाती है। और अगर आप इन पौधों की जड़ को सावन महीने के बुधवार सप्तमी तिथि के दिन हमारे नियम अनुसार बताए गए नियमों द्वारा घर ले आते हो और उसका उपयोग हमारे बताए हुए नियम द्वारा कर लेते हो, तो आपको अमीर बनने से दुनिया ही कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। आपके घर में जो दाना आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपकी 7 पुश्तों तक करेंगे। रूपों पैसों पर राजभक्तों में महादेव की सौगंध खाता हूं। अगर आपने इस वीडियो को सच्चे हृदय से देखा तो आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन पौधे से जुड़ा एक ऐसा चमत्कारी गुण बताऊंगा, अगर आपने उसे कर लिया तो यह मानिए आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी। आपके घर में धन आने सभी रास्ते खुल जाएंगे, हर मनोकामना पूरी हो जाएंगे। घर में इतना धन आएगा कि वह खर्च होने के बाद भी समाप्त नहीं होगी। बस जो उपाय आपको बताया जाए वो उपाय कर लेना। पर भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे। उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो सच्चे हृदय से जो भी भक्त उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए यह सावन सप्तमी व्रत बहुत ही शक्तिशाली होने वाली है, क्योंकि इस दिन आप जो भी उपाय करोगे वो कारगर सिद्ध होते हैं और लाभ ही लाभ होता है। सावन सप्तमी व्रत के दिनों में जो भी चमत्कारी पौधा हम आपको बताएंगे, यह सभी पौधे जागृत अवस्था में होते हैं और प्रत्येक पौधे में किसी न किसी देवी देवता विराजमान होते हैं, उनकी शक्ति होती है। भक्तों, अगर आप इस पौधे की जड़ को घर ले आते हो तो भगवान विष्णु के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी से आपको अपार धन सुख की प्राप्ति होगी। भक्तों, आज हम आपको जिस जड़ी बूटी के बारे में मैं बताने जा रहे हैं उसे अमृत बूटी भी कहते हैं। यूं कहें कि संजीवनी बूटी के समान है। इसलिए जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। यह कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। इसके उपाय इतने चमत्कारी हैं कि अगर आप इन उपायों को जान लेते हो तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। माता बहनों, सभी जानकारी हम आपको बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जय भगवान शिव, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं, यह पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, परंतु इसके गुण और साधारण है। अगर यह आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ के देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग, धन प्राप्ति के उपाय बताएंगे कि किस तरह से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है। अगर यह सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। वास्तव में आप इस पौधे को अपने घर के मंदिर में रख देंगे, क्योंकि यह पौधा बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली तमाम शक्तियों से भरा हुआ है। और आपको बता दूं, दिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है, इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस तरह के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई तरह के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, परंतु वीडियो में देख करके आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर यह जो पौधा है, इसे लजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं, जो कि कांटेदार होते हैं। अगर आप इन बीजों को अपने हाथों से ऊपर से नीचे की तरफ लगे तो वास्तव में ये भी आपके हाथ में छुप जाएंगे। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, परंतु ये नीचे की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है ये उल्टा होता है। इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। ये आज साधारण है, तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे
सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भगवान शिव जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, चमकती प्रयोग बताऊंगा, जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ। जब हम वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए गए थे तब हमें वहां पर एक महात्मा मिले थे जो कि अपनी साधना में बैठे हुए थे। तो हमने उनसे इस पौधे के बारे में पूछ लिया था। हमने उनसे पूछा तो हमें यह बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस तरह से साधना करते हैं? तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, इसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, जिससे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई तरह के नाम होते हैं। तो उसने हमें बताएं कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि शिव की साधना करते हैं, वह भोले भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो हमें वहां महात्मा वैष्णो देवी के दरबार में मिले थे। उसके बाद वह साधना करने के लिए ही बैठे थे। तो हमने उनसे यह पूछ लिया था। तब उन महात्मा ने हमें बताया कि उनके के बीच की खिचड़ी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीच का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताया कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है, जो मनुष्य साधना करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है तो उसके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है वह इंसान सबसे धनी श्रेष्ठ बुद्धिमान होता है। वैसे तो भोले बाबा थोड़ी सी पूजा पाठ में ही प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे नियम है, इसके प्रयोग से उनकी पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे की जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और यह भी समझा जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जड़ में पड़ी थी, इसीलिए यह पौधा अमर है। यह पौधा काफी साल पुराना है और इस युग में भी यह पौधा आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। इसीलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। भक्तों, आपको क्या करना है? रात के समय जिस स्थान पर आप माता रानी की पूजा करते हैं उस स्थान पर आपको जाना है। इन पौधों की जड़ को लेकर आपको इस पौधे की जड़ को हाथ में लेकर 7 परिक्रमा कर लेना है और उसे रात को आपको अपने घर की तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रख देना है। इससे आपके घर में धन दौलत पैसे की कमी कभी नहीं होगी, वह बढ़ता ही जाएगा। हमें आपको इसके खोज दिए आयुर्वेदिक गुण बताऊंगा। उसके खोज के गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातून करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो सयाने बुजुर्ग लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है, पुराने जो व्यक्ति है काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातून करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंद गिरी थी, यह सर्वप्रथम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातून किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पारियां हैं, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारणवश डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रहे या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातून करने मात्र से, केवल इसके दातून करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातून करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातून करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो उसके दातून करने से आप दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इससे दातून जरूर करना चाहिए। इससे दातून करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाए,
हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये तो हुआ। अब इसका दूसरा प्रयोग आप जानते हैं। इसके अलावा आप इसकी जड़ को बाबा सिर फिस्तुला आदि रोगों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या करें कि उनकी झाड़ को पीस के दही या फिर मैं जैसे मटा बोलते हैं उसमें मिलकर रेगुलर 2-3 दिन पीने से आपको काफी राहत मिलेगी और आपकी जो बीमारी है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसका एक और प्रयोग आपको बताना चाहूंगा कि जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं, तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है। जो लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए से चीर फाड़ ना हो, क्योंकि चीर फाड़ के चक्कर में काफी होती है, बाद में आगे चल करके अपने जैसे टांके लगवा के फाड़ कर करके बच्चा बाहर निकल पाया तो उससे काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं जो कि किसी भी तरह का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रहा हो, अनिद्रा के कारण आ रहा हो, या फिर पागलपन के कारण, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण आ रहा, हलगले के कारण किसी भी तरह का सिर दर्द हो, उसमें रामबाण की तरह ही ये काम करता है कि मैं आपको इसका चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। पहले प्रयोग है जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्य भर में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चल, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकते हैं? इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, गुरु नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो जैसे एकादशी, फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं। सावन नक्षत्र में भी आप इसकी जड़ को ला सकते हैं। तो इसकी जड़ को लाना होता है और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके आप अपने व्यापार स्थान में बढ़िया देखने, जहां 5 ग्राहक आ रहे हैं तो इसकी कृपा से ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी खाने का। सीधा सीधा मतलब है कि यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगी। यह आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। जब आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेंगे तो आप धनवान बन जाओगे। आपकी जिंदगी में जो भी धन आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे भारतवर्ष में बहुत से क्षेत्र, बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिलती है। वो युवा एंड देखिए बड़े पढ़े लिखे हैं, फिर भी नौकरी प्राप्त नहीं है, बेरोजगारी छाई हुई है। ऐसे में व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिए। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में? ध्यान से सुनिए। सप्तमी व्रत के दिन सूर्योदय से पहले खोज करके लाना है, और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है, और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है। तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था और इसका असर काफी अचूक है। ये हुए 2। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। रा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिस नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको बार बार नजर लग जाती है और डॉक्टर की कोई भी गोली दवाई उनको नहीं लगती है, या फिर किसी की नई नई शादी होती है तो घर में नजर दोष लग जाता है और परेशानियां आती हैं। तो नजर दोष से बचने के लिए तो ऐसा व्यक्ति क्या करे? इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन इसे धारण करें। तो किसी भी तरह की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी तरह की, कई लोकतंत्र क्रिया कर देते हैं, यह बिल्कुल ही आपको नजर दोष नहीं लगेंगे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। 2 वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं, और इसके कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग पैसे में बताना नहीं चाह रहा था, परंतु चलिए अंतिम प्रयोग में बता दूंगा। ध्यान से सुनिए। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देखकर कि आपकी तरह बच्ची भूत हो जाए, या फिर आपकी ही तरह कार्य करें, आपके ही अनुरूप कार्य करें। वैसे तो यह प्रयोग आपको मैं बताना नहीं चाहूंगा, परंतु अगर आप इस प्रयोग का गलत उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि गलत उपयोग करने से आपको उसका फल गलत ही मिलेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद घास ध्यान से सुनना। इसकी जड़ और सफेद दूर्वा घास दोनों को पीस के आनंद तैयार करना। इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगाकर कि अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वह आपके ही अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, आजकल के द्वार में लव मेट होते हैं
जो कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, परंतु उनके घर वाले नहीं मानते, तो आप उनको परिवार को या फिर यूं कहें कि माता पिता को अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो उसके सामने इसे लगा के जाते तो सामने वाले आपके वासभूत हो जाते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है लोगों को। इसका सिद्ध बताऊंगा, इसका सत्य है, परंतु इसकी जड़ आप अपने घर में ला करके रखते हैं, देव प्रतिमा की तरह उनकी पूजा करते हैं, लाल कलर के कपड़े में बंद करके बस आपको तिजोरी में रख देना है। आपको देखना आपके शत्रु सोता ही पसीने छोड़ देगा। दोस्तों, ये जो पौधा है ये बहुत ही चमत्कारी है। यह पौधा आपको आसानी से उपल हो जाएगा या फिर आपके आसपास कहीं पर खड़ा होगा। ये पौधे हमारे भारत में बहुत से स्थान में पाए जाते हैं। कुछ देश ऐसे हैं वहां ये पौधे शायद नहीं पाए जाते, परंतु जिस देश में पाए जाते हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इस पौधे का आप सदुपयोग करें। इसका दुरुपयोग आपको नकारात्मकता की ओर ले जाएगा। इसीलिए जो प्रयोग मैंने आपको बताया, आप उसे प्रयोग का सदुपयोग करेंगे तो आपको लाभ क्यों प्राप्ति होगी। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। का 49 मिनट बजे तक अमृतकाल है। दोस्तों, अमृतकाल, यह नाम ही सब कुछ कह देता है। अमृत जो अमर कर दे, जो वर्षों की पीड़ा को एक रात में समाप्त कर दे। और आज इसी अमृतकाल में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो इतना सरल है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना छोटा कि आपके रसोई में अभी मौजूद है, और इतना शक्तिशाली कि पुराने से पुराना दुर्भाग्य, रुका हुआ धन, वर्षों का कर्ज और शरीर की पीड़ा, सब पर इसका असर होता है। बात कर रहा हूं एक चुटकी हल्दी की। जी हां दोस्तों, सिर्फ एक चुटकी हल्दी। वही हल्दी जो आपकी मां हर रोज खाने में डालती हैं, वही हल्दी जो हर घर में होती है। लेकिन बुधवार, इस सावन कालाष्टमी की रात, इस अमृत काल में यही एक चुटकी हल्दी आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करने का तरीका बहुत विशेष है, और यह तरीका, यह विधि बहुत कम लोग जानते हैं। जो जानते हैं उनके जीवन में फर्क पड़ा है, जो नहीं जानते वे बस यूं ही हल्दी देखते रहे और चमत्कार से वंचित रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊंगा, पूरी विधि, सही समय, सही मंत्र, सही दिशा, और वो सारी बातें जो आपको इस रात के दिव्य अवसर का पूरा लाभ उठाने में मदद करेंगी। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, अगर धन की तंगी है, अगर स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, अगर घर में क्लेश है, अगर वर्षों से कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यह वीडियो पूरी देखिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है वह मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा, और जो आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है वह अंत में मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भगवान शिव का स्मरण करके, गुरुदेव को प्रणाम करके, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। दोस्तों, पहले ये समझ लेते हैं कि आज का यह दिन इतना विशेष क्यों है। आज सावन कालाष्टमी है। प्रदोष का अर्थ है सूर्यास्त के बाद का वह पवित्र समय जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं, जब महादेव प्रसन्न होते हैं, जब उनकी तीसरी आंख, वह नेत्र जो सब कुछ जानता है, भक्तों की ओर करुणा से देखती है। शास्त्रों में कहा गया है, प्रदोषे शिव पूजा च सर्व पाप प्रणाशिनी, यानी प्रदोष काल में की गई शिव पूजा सभी पापों को नष्ट करती है। लेकिन जब यह सावन कालाष्टमी बुधवार को पड़े तो इसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। बुधवार गुरु बृहस्पति का दिन है। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, जो ज्ञान, विद्या, धन और सौभाग्य के कारक हैं। जब गुरुदेव और भगवान शिव दोनों एक ही दिन, एक ही समय में अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, तो जीवन में जो परिवर्तन आता है वह असाधारण होता है। और आज के पंचांग में एक और विशेषता है। आज रेवती नक्षत्र है। रात 10:34 बजे तक रेवती, मीन राशि का अंतिम नक्षत्र। इस नक्षत्र की देवी हैं पूषा देवी,
जो पोषण, समृद्धि और यात्रा की देवी हैं। रेवती नक्षत्र में किया गया हर शुभ कार्य फल देता है। यह नक्षत्र ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ है जो आर्थिक कठिनाई में हैं, जो धन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज चंद्रमा भी मीन राशि में है रात 10:34 बजे तक, और मीन राशि का स्वामी है बृहस्पति। यानी बुधवार की रात चंद्रमा अपने स्वामी गुरु की राशि में विराजमान है। यह एक अत्यंत शुभ स्थिति है। इस समय जो भी उपाय किए जाते हैं, चंद्रमा उन्हें और अधिक शक्तिशाली बना देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बुधवार 8:28 से 9:57 बजे तक अमृत काल है। दोस्तों, अमृत काल के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब अमृत काल और प्रदोष काल एक ही रात में मिलते हैं तो वह समय कितना दुर्लभ होता है, कितना पवित्र होता है। बुधवार की रात ठीक यही हो रहा है। प्रदोष काल, जो सूर्यास्त के बाद लगभग 1.5 घंटे तक रहता है, आज संध्या के समय से शुरू होगा और उसी रात 8:20 बजे से अमृत काल भी आरंभ हो जाएगा। यानी बुधवार दो दिव्य कालों का संगम है। दो पवित्र धाराएं एक साथ बह रही हैं। एक नदी प्रदोष की, दूसरी नदी अमृत काल की। और जहां दो पवित्र धाराएं मिलती हैं, वहां तीर्थ बनता है। बुधवार आपका घर वह तीर्थ बन सकता है। बुधवार आपकी पूजा का स्थान, वह कोना जहां दीपक जलता है, वह सबसे पवित्र स्थान बन सकता है। और इसीलिए बुधवार का यह उपाय, एक चुटकी हल्दी का यह उपाय इतना शक्तिशाली है। हल्दी और भगवान शिव का संबंध भी बहुत गहरा है। हल्दी को शास्त्रों में हरिद्रा कहा गया है। यह पवित्रता का प्रतीक है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। और गुरु ग्रह बृहस्पति से हल्दी का सीधा संबंध है। बुधवार को हल्दी का उपाय, यह संयोग केवल आकस्मिक नहीं है, यह दैवीय व्यवस्था है। आज की रात, इस सावन कालाष्टमी की रात, इस रेवती नक्षत्र की रात, इस अमृत काल की रात, प्रकृति स्वयं आपके लिए एक दरवाजा खोल रही है। सवाल यह है, क्या आप उस दरवाजे से प्रवेश करेंगे? दोस्तों, इससे पहले कि मैं उपाय बताऊं, मैं कुछ बात करना चाहता हूं। आप में से बहुत से लोग हैं जो बहुत थके हुए हैं। थके हुए इस अर्थ में नहीं कि नींद नहीं आती। थके हुए इस अर्थ में कि जीवन ने जो वादे किए थे वे पूरे नहीं हुए। मेहनत की, ईमानदारी से जिए, लेकिन फिर भी जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। आप में से बहुत से लोग हैं जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं। सुबह उठते हैं, कर्ज की याद आती है। रात को सोते हैं, कर्ज का डर सताता है। बच्चों की फीस, घर का किराया, दवाइयां, रोजमर्रा की जरूरतें। और एक तरफ कर्ज का पहाड़ जो घटने का नाम नहीं लेता। मैं जानता हूं यह दर्द कितना गहरा होता है, लेकिन दोस्तों, यह सुनिए, कर्ज का होना आपकी गलती नहीं है। कभी कभी ग्रहों की दशा ऐसी होती है, पितृदोष ऐसा होता है, या परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि कितनी भी मेहनत करो, धन टिकता नहीं। आता है और चला जाता है। लेकिन इसका उपाय है। भगवान ने हर समस्या का समाधान भी बनाया है। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके घर में स्वास्थ्य की परेशानी है। घर में कोई बीमार है, पुरानी बीमारी, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं होता। शरीर में कमजोरी रहती है, हाथ पैर में दर्द, थकान, नींद की समस्या। और जब शरीर साथ नहीं देता तो मन भी टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, बीमारी से भगवान का नाता नहीं, बीमारी तो परीक्षा है। और जो परीक्षा में श्रद्धा के साथ खड़े रहते हैं वे उत्तीर्ण होते हैं। बुधवार का यह उपाय, हल्दी का यह उपाय विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली है, क्योंकि हल्दी प्राचीन काल से ही रोग निवारण की औषधि मानी गई है। और जब इसे दैवीय शक्ति के साथ, मंत्र के साथ, श्रद्धा के साथ उपयोग किया जाए तो इसका प्रभाव और भी गहरा होता है। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके विवाह में बाधा है। उम्र हो गई, रिश्ते आते हैं और टूट जाते हैं। परिवार परेशान है, समाज सवाल करता है, और खुद भी मन में यह डर बैठ जाता है कि शायद हमारे भाग्य में ही कुछ कमी है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुंडली में मंगल दोष, शनि की दशा या पितृ दोष विवाह में देरी करवाता है। और इन सब का समाधान है।
बुधवार के उपाय में जो मंत्र है, जो विधि है, वह इन सभी दोषों को शांत करने की क्षमता रखती है। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके व्यापार में हानि हो रही है। जो काम शुरू किया था बड़े उत्साह से, वह आगे नहीं बढ़ रहा। ग्राहक नहीं आते, पैसा नहीं आता, प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति रोक रही है। दोस्तों, नजर दोष, वास्तु दोष या ग्रह पीड़ा, ये सब व्यापार में बाधा डालते हैं और इनका निवारण साधारण उपायों से भी हो सकता है, बशर्ते कि उपाय सही समय पर, सही विधि से, सही श्रद्धा के साथ किया जाए। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके घर में क्लेश है। पति पत्नी में अनबन, सास बहू में तनाव, भाई भाई में मनमुटाव। घर में शांति नहीं है, हर छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है। और जब घर में शांति नहीं होती तो बाहर भी कुछ नहीं बनता, क्योंकि घर की नींव ही डगमगाती रहती है। लेकिन दोस्तों, घर में शांति लाना संभव है। भगवान शिव शांति के देव हैं, गुरु बृहस्पति सौभाग्य के देव हैं, और बुधवार, इन दोनों की एक साथ कृपा पाने का अवसर है। तो चाहे आप जीवन की किसी भी परेशानी में हों, आप यहां सही जगह आए हैं। आज की रात आपके लिए बदलाव की रात है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं उनके जीवन में जो फर्क पड़ा है वो देखने वाला था। दोस्तों, हम सब उपाय करते हैं, हल्दी लगाते हैं, दीपक जलाते हैं, मंदिर जाते हैं, मनौती मांगते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बार उपाय का फल नहीं मिलता। और तब हम सोचने लगते हैं, शायद उपाय में ताकत नहीं है, शायद भगवान सुनते नहीं। लेकिन दोस्तों, उपाय में कमी नहीं होती, समय में कमी होती है। जी हां, उपाय का फल इस बात पर निर्भर करता है कि आपने वह उपाय किस समय किया, किस तिथि पर किया, किस नक्षत्र में किया, किस योग में किया। एक ही उपाय एक साधारण दिन में किया जाए तो साधारण फल देता है, और वही उपाय किसी विशेष तिथि पर विशेष काल में किया जाए तो उसका फल 100 गुना हो जाता है। हमारे पूर्वज यह बात जानते थे, इसीलिए वे पंचांग देखते थे, इसीलिए वे मुहूर्त निकालते थे, क्योंकि वे समझते थे कि समय की शक्ति अपार है। और आज का यह सावन कालाष्टमी, यह रेवती नक्षत्र, यह अमृतकाल, यह सब मिलकर एक ऐसा समय बना रहे हैं जो बहुत दुर्लभ है। अब दूसरी बात सुनिए। हल्दी के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से है? बृहस्पति ग्रह, जो आज के दिन के स्वामी हैं, उनकी प्रिय वस्तु है हल्दी। जब बुधवार को सावन कालाष्टमी पर हल्दी का उपाय किया जाए तो यह बृहस्पति देव को सीधे प्रसन्न करता है। और बृहस्पति देव प्रसन्न हो तो क्या होता है? धन आता है, ज्ञान बढ़ता है, सौभाग्य खुलता है, बाधाएं हटती हैं, विवाह के योग बनते हैं, संतान का सुख मिलता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक और रहस्य है। हल्दी का उपाय दिन में किया जाए और रात में किया जाए, इन दोनों के फल अलग अलग होते हैं। दिन में हल्दी का उपाय सामान्य लाभ देता है, लेकिन रात में, विशेष रूप से प्रदोष काल और अमृत काल में, हल्दी का उपाय एक विशेष ऊर्जा पकड़ता है। रात की नीरवता में, जब बाहर का शोर शांत हो जाता है, जब मन एकाग्र होता है, जब आकाश में तारे चमकते हैं, उस समय की गई प्रार्थना, उस समय किया गया उपाय एक अलग ही आयाम में जाता है। यही कारण है कि आज का यह उपाय, रात का उपाय, इतना विशेष है। और आगे मैं जो बताऊंगा वह और भी गहरा है। बने रहिए दोस्तों, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अभी आने वाली है। दोस्तों, अब आते हैं उस उपाय पर जिसके लिए आप यहां आए हैं। एक चुटकी हल्दी, बस एक चुटकी। आप सोच रहे होंगे, इतनी छोटी सी चीज में क्या शक्ति होगी? लेकिन दोस्तों, शक्ति वस्तु के आकार में नहीं होती, शक्ति उस वस्तु के पीछे की दैवीय ऊर्जा में होती है। हल्दी को संस्कृत में हरिद्रा कहते हैं। हरि यानी भगवान विष्णु, द्रा यानी उनका अंश,
अर्थात हल्दी में भगवान का अंश है। यह केवल एक मसाला नहीं है, यह एक दिव्य औषधि है। हमारे वेदों में, अथर्ववेद में हल्दी की महिमा का वर्णन है। ऋषियों ने लिखा है कि हल्दी सर्व रोग निवारण, सर्व दोष नाशक और सर्व शुभप्रद है। लेकिन यह केवल आयुर्विज्ञान की बात नहीं है, यह आध्यात्मिक शक्ति की बात है। दोस्तों, हल्दी का रंग पीला है और पीला रंग है। गुरु बृहस्पति का रंग पीला रंग है। ज्ञान, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक पीला रंग है। सूर्य की उस किरण का जो अंधकार को काटती है। जब आप हल्दी को अपने हाथ में लेते हैं, उसकी सुगंध लेते हैं, उसे देखते हैं, तो आप अनजाने में ही ब्रह्मांड की उस पीली ऊर्जा से जुड़ रहे होते हैं जो समृद्धि और सौभाग्य की ऊर्जा है। और शिवजी से हल्दी का संबंध भी बहुत गहरा है। शिवजी को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, ये सच है, लेकिन माता पार्वती को हल्दी प्रिय है। और जहां माता प्रसन्न हो, वहां महादेव भी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए प्रदोष पूजा में माता पार्वती की पूजा का भी विशेष महत्व है। बुधवार का यह उपाय, यह हल्दी का उपाय, माता पार्वती और गुरु बृहस्पति दोनों को प्रसन्न करता है। और इन दोनों की कृपा से भगवान शिव की कृपा स्वयं आ जाती है। अब बात करते हैं इस उपाय के लाभों की। पहला लाभ, धन की प्राप्ति। जिन लोगों के घर में धन नहीं टिकता, जिनके हाथ से पैसा आते ही निकल जाता है, उनके लिए यह उपाय धन को आकर्षित करता है और उसे स्थिर करता है। हल्दी में एक विशेष ऊर्जा होती है जो घर की नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करती है। और जहां शुद्धता होती है, वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। दूसरा लाभ, स्वास्थ्य लाभ। हल्दी की दैवीय शक्ति और उसके प्राकृतिक गुण मिलकर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। पुरानी बीमारियां जिनका इलाज नहीं हो रहा, उनमें भी इस उपाय का लाभ देखा गया है। तीसरा लाभ, नकारात्मक शक्तियों का निवारण। नजर, बुरी आत्माएं, काला जादू, इन सब से हल्दी रक्षा करती है। घर में हल्दी का प्रयोग एक सुरक्षा कवच बनाता है। चौथा लाभ, मानसिक शांति। जो लोग चिंता, अवसाद या मानसिक अशांति से पीड़ित हैं, उनके लिए भी यह उपाय अत्यंत लाभकारी है। हल्दी की ऊर्जा मन को शांत करती है। पांचवा लाभ, संबंधों में सुधार। घर में क्लेश हो, पति पत्नी में दूरी हो, यह उपाय उन संबंधों में मिठास लाता है। दोस्तों, एक छोटी सी चुटकी हल्दी और इतने सारे लाभ। लेकिन यह तभी संभव है जब उपाय सही विधि से, सही समय पर और पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाए। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि यह उपाय किसके लिए है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो भी हो, जो भी परेशानी हो, यह उपाय आपके लिए है। माताओं के लिए, जो दिन रात अपने परिवार के लिए जीती हैं, जो अपनी पीड़ा छुपाकर सबके लिए मुस्कुराती हैं, उनके लिए यह उपाय एक संजीवनी है। माताएं जब यह उपाय करती हैं, तो उसमें पूरे परिवार का कल्याण समाहित हो जाता है। बहनों के लिए, जिनके विवाह में देरी हो रही है, जो अपने जीवन साथी का इंतजार कर रही हैं, आज की रात का यह उपाय विशेष रूप से उनके लिए है। गुरु बृहस्पति विवाह के कारक हैं, और सावन कालाष्टमी पर किया गया यह उपाय विवाह की बाधाएं दूर करता है। युवाओं के लिए, जो नौकरी की तलाश में हैं, जिनका करियर नहीं बन रहा, जो कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता से दूर हैं, आज की यह रात उनके लिए भाग्य का द्वार खोल सकती है। व्यापारियों के लिए, जिनके व्यापार में हानि हो रही है, जिनका काम नहीं चल रहा, जो कर्ज में डूबे हैं, इस उपाय से व्यापार में नई ऊर्जा आती है, नए अवसर मिलते हैं। बीमार लोगों के लिए, जो लंबे समय से किसी रोग से पीड़ित हैं, जिन्हें दवाइयां भी पूरा फायदा नहीं दे रही, हल्दी की दैवीय शक्ति और प्रदोष की ऊर्जा मिलकर शरीर को ठीक करने में मदद करती है। वृद्धों के लिए, जिनके बच्चे दूर हैं, जो अकेलेपन में जी रहे हैं, जिन्हें अपने जीवन के अंतिम वर्षों में शांति चाहिए, यह उपाय उनके लिए दिव्य सहारा है। बच्चों वाले माता पिता के लिए, जिनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, जो बच्चों की सफलता के लिए चिंतित हैं। गुरु बृहस्पति विद्या के देव हैं।
आज उनकी कृपा पाकर बच्चों की बुद्धि और भाग्य दोनों खिलते हैं। दोस्तों, क्या आपने देखा? यह उपाय किसी एक के लिए नहीं है, यह सबके लिए है। जो घर में सबसे पहले यह वीडियो देख रहे हैं, वे इस उपाय को करें। आपके करने से पूरे घर को लाभ होगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति श्रद्धा से उपाय करता है तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। दोस्तों, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, यह उपाय तभी पूरा फल देता है जब सामग्री शुद्ध हो, खासकर घी। आजकल बाजार में मिलावटी घी और कृत्रिम चीजें इतनी आम हो गई हैं कि असली शुद्ध गाय का घी और शुद्ध मिट्टी का दीपक मिलना मुश्किल हो गया है। और शास्त्रों में साफ कहा गया है, अशुद्ध सामग्री से किया गया उपाय अधूरा फल देता है, क्योंकि भगवान तक शुद्धता की ऊर्जा ही पहुंचनी चाहिए। इसीलिए मैंने नीचे वही शुद्ध घी और मिट्टी का दीपक टैग कर दिया है, जो मैं खुद अपने उपायों में इस्तेमाल करता हूं। आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। इससे आपको बाजार ढूंढने में समय भी नहीं लगेगा और सामग्री की शुद्धता को लेकर मन में कोई शंका भी नहीं रहेगी। और जैसा मैंने पहले कहा, शंका उपाय की सबसे बड़ी दुश्मन है। बाकी विधि अब शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे, संपूर्ण विधि, एक एक कदम। लेकिन पहले कुछ तैयारी। क्या चाहिए इस उपाय के लिए? एक चुटकी कच्ची हल्दी पाउडर भी चलेगी, लेकिन कच्ची हल्दी अधिक शक्तिशाली है। एक छोटा दीपक, मिट्टी का दीपक, सर्वोत्तम घी, गाय का घी हो तो सर्वश्रेष्ठ, अन्यथा सामान्य घी भी चलेगा। थोड़ा जल, एक छोटे पात्र में कुछ फूल, पीले फूल हो तो उत्तम, गेंदे के फूल विशेष रूप से शुभ, एक साफ आसन या कपड़ा, बैठने के लिए समय। दोस्तों, बुधवार के लिए दो विशेष समय हैं। पहला समय प्रदोष काल, यानी सूर्यास्त के लगभग 45 मिनट बाद से लेकर 1.5 घंटे तक। आज 5 अगस्त को सूर्यास्त लगभग शाम 7 बजे के आसपास होगा, इसलिए प्रदोष काल रात 7:30 से 9 के बीच होगा। दूसरा समय अमृतकाल, रात 8:20 से 9:49 बजे तक। दोस्तों, देखिए, प्रदोष काल और अमृतकाल आज ओवरलैप कर रहे हैं। रात 8:20 से 9 बजे तक यह वह सुनहरा समय है जब यह सबसे उत्तम समय है इस उपाय के लिए। यदि 8:20 से 9 के बीच नहीं हो सके तो 8:20 से 9:49 के बीच कभी भी करें। अमृतकाल में किया गया उपाय भी अत्यंत फलदायी है। दिशा, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। उत्तर दिशा धन और समृद्धि की दिशा है। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है, ऊर्जा और प्रकाश की दिशा। अब विधि शुरू करते हैं, एक एक कदम। पहला कदम, स्नान और शुद्धि। शाम को उपाय से पहले स्नान करें। यदि संभव न हो तो हाथ पैर धोकर, मुंह धोकर शुद्ध हो जाएं। स्वच्छ वस्त्र पहने, पीले वस्त्र हो तो उत्तम, क्योंकि आज बुधवार है और पीला रंग गुरुदेव का प्रिय रंग है। दूसरा कदम, स्थान की शुद्धि। जहां उपाय करना हो वह स्थान गंगा जल से या सामान्य जल से पोंछ लें। थोड़ी हल्दी उस जल में मिला लें, यह स्थान को पवित्र करेगा। तीसरा कदम, दीपक जलाएं। मिट्टी के दीपक में घी डालकर दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय ये भावना रखें, ये दीपक मैं भगवान शिव और गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर रहा हूं। दीपक की लौ को देखें। उस लौ में, उस कौंपती हुई, नृत्य करती हुई सुनहरी लौ में भगवान का प्रकाश देखें। चौथा कदम, हल्दी हाथ में लें। अब एक चुटकी हल्दी अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली और अंगूठे से उठाएं। अनामिका उंगली सूर्य की उंगली है, इसमें सकारात्मक ऊर्जा सर्वाधिक होती है। हल्दी को हाथ में लेकर उसे देखें, उसकी सुगंध लें। महसूस करें कि यह साधारण हल्दी नहीं, यह गुरु ऊर्जा का प्रतीक है, यह पवित्रता का प्रतीक है। पांचवा कदम, मंत्र जप। अब यह मंत्र 11 बार बोलें, ध्यान से, श्रद्धा से, धीरे धीरे। चो नमः शिवाय, चो बृहस्पते नमः। बस इतना ही। यह मंत्र सरल है लेकिन शक्तिशाली है। इसमें भगवान शिव और गुरु बृहस्पति दोनों का आह्वान है। 11 बार बोलें। हर बार जब आप बोलें, हल्दी को और कसकर पकड़ें। महसूस करें कि आपकी श्रद्धा उस हल्दी में समा रही है।
आपकी पीड़ा उस हल्दी में जा रही है। छठा कदम, संकल्प। 11 बार मंत्र के बाद हाथ जोड़ें, दीपक की लौ को देखें और मन में अपनी एक मनोकामना बोलें। सिर्फ एक, जो आपको सबसे अधिक तड़पाती है, जो आपकी सबसे बड़ी परेशानी है, उसे मन ही मन कहें। भगवान शिव से कहें, गुरुदेव से कहें, वे सुनते हैं, वे जानते हैं। 7वां कदम, हल्दी अर्पण। अब वह हल्दी जो आपने हाथ में ली थी, उसे दीपक के सामने रखे जल के पात्र में डाल दें और कहें, हे गुरुदेव, हे महादेव, ये आपकी प्रिय हल्दी आपको अर्पण है। मेरी श्रद्धा स्वीकार करें, मेरी मनोकामना पूर्ण करें। 8वां कदम, प्रार्थना और शांत बैठें। दीपक के सामने कुछ देर शांत बैठें, आंखें बंद करें, भगवान शिव का ध्यान करें, उन्हें कैलाश पर बैठे देखें, शांत, दयालु, करुणामय, और महसूस करें कि उनकी कृपा आप पर बरस रही है। कम से कम 5 मिनट ऐसे बैठें। 9वां कदम, सुबह का कार्य। वह जल जिसमें आपने हल्दी डाली थी, उसे अगले दिन सुबह किसी पेड़ की जड़ में चढ़ा दें या घर के बाहर किसी मिट्टी में डाल दें। इसे नाली में या शौचालय में नहीं डालें। एक महत्वपूर्ण बात, यह उपाय करने के बाद किसी को मत बताएं, न पति को, न मां को, न सहेली को। अपने मन में रखें। जब मनोकामना पूरी हो जाए तब बता सकते हैं। तब तो बताना चाहिए, ताकि दूसरों का भी विश्वास बढ़े। दोस्तों, यह विधि पूरी है, इतनी सरल, इतनी पवित्र, और आज की रात इतनी शक्तिशाली। दोस्तों, मुख्य उपाय तो आपने जान लिया, लेकिन आज की यह रात इतनी दिव्य है कि मैं आपको कुछ और उपाय भी देना चाहता हूं। ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन बहुत शक्तिशाली। पहला सहायक उपाय, पीपल के वृक्ष का जल रोग और पितृदोष के लिए आज शाम सूर्यास्त से पहले किसी पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। जल में थोड़ा कच्चा दूध मिला लें। जल चढ़ाते समय कहें, हे पितृगण, हे वृक्षदेव, आपको नमन। हमारे परिवार पर कृपा करें, रोग दूर हो, कर्ज समाप्त हो। दोस्तों, पीपल का वृक्ष पितृ देवताओं का निवास है। पितृदोष जीवन में अनेक समस्याएं लाता है, धन की कमी, संतान की पीड़ा, विवाह में देरी। पीपल को जल देकर आप पितृ देवताओं का आशीर्वाद पाते हैं। और आज बुधवार है, पीपल का बुधवार से भी विशेष संबंध है। आज का यह उपाय कई गुना फलदायी होगा। दूसरा सहायक उपाय, घर की देहरी पर हल्दी नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष के लिए बुधवार। मुख्य उपाय के बाद घर के मुख्य द्वार की देहरी पर थोड़ी हल्दी और चावल के आटे से एक छोटी सी स्वस्तिक बनाएं, या बस देहरी पर थोड़ी हल्दी का लेप कर दें। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देता। नजर दोष से घर की रक्षा होती है। जिन घरों में बार बार लड़ाई होती है, जहां अकारण क्लेश रहता है, उन घरों के लिए यह उपाय विशेष रूप से लाभदायक है। दोस्तों, हमारी दादी नानी ये जानती थीं, इसीलिए वे हर बुधवार देहरी पर हल्दी लगाती थीं। वह परंपरा अकारण नहीं थी, उसमें गहरा विज्ञान था। आज वही परंपरा निभाएं। तीसरा सहायक उपाय, केले के पत्ते पर भोजन, व्यापार, वृद्धि और धन प्राप्ति के लिए आज बुधवार को, यदि संभव हो, केले के पत्ते पर कुछ पीली मिठाई या पीला भोजन रखकर घर के किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दें या मंदिर में चढ़ाएं। यदि यह संभव न हो तो कम से कम एक केला किसी गाय को या किसी जरूरतमंद को दें। दोस्तों, बुधवार को दान का विशेष महत्व है। गुरुदेव जो देने में विश्वास रखते हैं, वे उन लोगों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं जो दूसरों को देते हैं। दान की ऊर्जा 10 गुना होकर वापस आती है। ये आध्यात्मिक नियम है। चौथा सहायक उपाय, शिवजी को जलाभिषेक, शनि पीड़ा और मानसिक शांति के लिए बुधवार या कल सुबह मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल में थोड़ा दूध मिला लें। अर्पण करते समय चौ नमः शिवाय 11 बार बोलें। जिन लोगों की कुंडली में शनि पीड़ा है, जिन्हें जीवन में बार बार अकारण कष्ट आते हैं,
उनके लिए शिव जलाभिषेक अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के भक्त हैं। शिव प्रसन्न हो तो शनि भी कृपालु हो जाते हैं। आज प्रदोष पर तो यह अभिषेक अनेक गुना अधिक फलदायी होगा। पांचवां सहायक उपाय, सोने से पहले का मंत्र पूरे परिवार की रक्षा के लिए बुधवार की रात सोने से पहले 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और यह मंत्र मन में बोलें। चो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मां अमृता।